जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 और उसके बहुविकल्पी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं। मैंने जितने छांट सकता था मैंने सारे छांट रखे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो वीडियो बहुत लंबा होगा, पेशेंस बनाए रखें। बस ये उम्मीद के साथ पढ़ा रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन बाहर से ना आए, जितने मैं पढ़ाऊं इन्हीं से आ जाए, ठीक है। तो ये उम्मीद लेकर पढ़िए और भरोसा रखिए हम पर। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, और ये उम्मीद करेंगे कि आपने सारे फार्मूले पढ़ रखे होंगे। अगर नहीं पढ़ रखे तो मैं बताता चलूंगा, ठीक है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को बच्चों स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं और ये है 12 सेंटीमीटर। स्पीड हो सकता है मेरी तेज हो, लेकिन मैं आप थोड़ा उसको स्लो कर लेना इतना तो जानते हैं ना, कुछ बच्चे तो 2x की स्पीड में देखते हैं या 1.5 के, तो आप उसको 1 ही कर लेना, ठीक है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी, तो हमें फार्मूला पढ़ाया गया था F बराबर R/2, ओके। F बराबर R/2। तो F कितनी दी गई है बच्चों? F की जगह है 12 और R और बटे 2। 2 का इधर गुणा करवाएंगे, जो बटे में है उधर गुणे में जाएगी, तो 12 दूनी क्या हो जाएगा? 24। तो R बराबर 24 सेंटीमीटर। अब देखो एक और बात, हम R बराबर क्या होता है? 2F। डायरेक्ट ऐसे अगर याद हो आपको R बराबर क्या होता है? 2F। तो R बराबर 2 गुणे F, F है 12, तो R बराबर कितना आ जाएगा? 24 यानी 24 सेंटीमीटर। तो ये फोकस दूरी, फोकल लेंथ एंड वक्रता त्रिज्या में संबंध F बराबर R/2 याद होगा सबको, ठीक है। एक बात और, यहां देखो कहीं पर, खैर यहां पर माइनस नहीं दिया गया, हो सकता है आपको 24 आंसर भी देता और एक जगह माइनस में भी देता। तो याद रखना, जब उत्तल दर्पण हो तो इसकी फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, जो अवतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, आप भी आंसर बताते रहेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है। ऑप्शन है 20, 40, 5। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। देखो यहां पर कहीं पर भी ऑप्शन माइनस में नहीं दिया है, तो ये भले अवतल दर्पण हमको पता है कि फोकस दूरी काहे में होती है? माइनस में, लेकिन वक्रता त्रिज्या कोई भी माइनस में नहीं दी है। तो F बराबर R/2। तो F बराबर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो F की जगह कितना रख देंगे बच्चों? 10। R/2, 2 उधर गुणे में जाएगा, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो 20 आंसर आ जाएगा। अगर माइनस का दिया होता तो माइनस का लगा देते, लेकिन इसमें माइनस नहीं दिया है, तो 20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। देखो इस स्लाइड में आंसर भी टिक किए हुए हैं। ये मैंने जो स्लाइड बना रहा था उससे बोला था कि जो PDF आप बच्चों को देना उसमें आंसर टिक कर देना, उसने मेरे वाले में भी आंसर टिक कर दिए पहले से, ठीक है। तो इससे आप आंसर पहले से बता सकते, लेकिन देखे ना आप आंसर, ठीक है। तीसरा देखो, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की बच्चों फोकस दूरी अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। वहां देखा होगा जब आप सेव करवाने, अच्छा आप तो नहीं जाएंगे अभी ना, आप 10th क्लास में होंगे तो इतनी तो हो नहीं, उम्र तो है नहीं कि आप सेव करवाने जाए, तो उसमें ये देख सकते हैं कि लास्ट पे जो मिरर लगे होते हैं उसमें क्या होता है? समतल दर्पण, ठीक है। चलो अब देखो, समतल दर्पण का आवर्धन भी जान लो। M बराबर क्या होता है? I/O। M बराबर I/O। इसका मतलब क्या है? I का लेंथ ऑफ इमेज, और इसका मतलब क्या है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ये पढ़ा होगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? आभासी बनता है। आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा बच्चों? सीधा बनेगा। और वस्तु जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा ही क्या बनेगा? प्रतिबिंब, यानी बराबर बनेगा। तो लेंथ ऑफ इमेज मान लो
कि वस्तु हमने 10 सेंटीमीटर के लिए, ये वस्तु की लंबाई है, तो जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा क्या बनेगा प्रतिबिंब। तो ये 10 है तो ये भी क्या होगा 10, इससे कैंसिल, तो m बराबर 1। अगर ये मैं 50 लेता तो ऊपर भी कितना होता 50, क्योंकि जितनी लेंथ वस्तु की होगी, ये मान लो 2 सेंटीमीटर की, ये तो खैर 6-7 सेंटीमीटर है, मान लो 6 सेंटीमीटर है, ये 6 है, तो इसकी इमेज जब हम बनाएंगे किसमें, समतल दर्पण में, तो वो भी कितनी दिखेगी 6 सेंटीमीटर। तो 6/6 यानी कि आ जाएगा 1। तो m का मान हमेशा क्या होगा 1, कब, समतल दर्पण में। दूसरा, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, अनंत होगी। ठीक है, तो दो चीज याद रखना, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, समतल दर्पण के आवर्धन 1। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। एक गोलीय दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, यानी r का मान दिया गया है बच्चों कितना 30 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी यानी यब पूछा गया है, तो यब बराबर क्या होता है r/2। तो यब बराबर r का मतलब 30 और बटे 2, इससे इसको कैंसिल करिए, f बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन बनाने वाले ने आपके साथ कुछ खेला नहीं किया, मैं होता तब इसमें खेला करता। कैसे, यहां देखो क्या लिखा है, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण अवतल भी होता है, देखो मेरी बातों को ढंग से समझ, क्वेश्चन तो आप ऐसे भी कर लेंगे इनमें है क्या, ठीक है, लेकिन इसमें जो मैं बोल रहा हूं वो चीजें अगर पेपर अच्छा आया फिर आप फंस जाएंगे, तो इसीलिए मेरी बातों को ध्यान से सुने। गोलीय दर्पण अवतल भी होता है और गोलीय दर्पण उत्तल भी होता है। अगर यह अवतल हुआ, क्या हुआ बच्चों, अवतल, तो इसकी फोकस दूरी क्या होती, ऋणात्मक। अगर यह उत्तल होता तो इसकी फोकस दूरी क्या होती, धनात्मक। अब यहां गोलीय दर्पण है, मुझे नहीं पता अवतल है कि उत्तल, तो आंसर प्लस में भी हो सकता है, आंसर माइनस में भी हो सकता है। यानी ऑप्शन वाले को ऐसा देना चाहिए, एक प्लस का 15 और एफ, एक माइनस का 15 और एक एफ देना चाहिए प्लस माइनस 15 और एफ देना चाहिए नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। एक ये 7.5 भी दे देना चाहिए और अच्छा लगता। जो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं वो ये वाला भी टिक कराएंगे। अब इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा जल्दी से बताएं। हाँ ये वाला होगा, ठीक है, प्लस माइनस दोनों का आंसर आएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि अवतल है कि उत्तल। तो हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। यहां आप भी ये क्वेश्चन कर सकते थे बहुत आसानी से, लेकिन जब ऑप्शन से खेला जाएगा तो फिर आपके साथ खेला हो जाएगा। ये क्या बता रहा है, इन कोडिंग ओवरलोडेड कंसीडर टर्निंग डाउन, व्हाट हैपेंड। चलिए वो कुछ बता रहा है, उससे नहीं उसकी बातें नहीं सुनते, अभी नहीं सुनेंगे थोड़ी देर बाद सुनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है। तो जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो बच्चों अनंत पर बनता है। कहां बनता है, अनंत पर। और जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो कहां बनता है, फोकस पर। दोनों याद हो जाएंगे, बोलो। जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर, और जब अनंत पर रखेंगे तो कहां बनेगा, फोकस पे। मैं जल्दी से एक बार बना के दिखाता हूं आपको, 2-3 मिनट लगेंगे। जिन्होंने नहीं सीखा, मेरी क्लास नहीं ली, वो सुन ले। ये एक दर्पण है, कौन सा, अवतल। ये क्या होता है, पी ध्रुव। यहां कहीं पर होगा क्या, फोकस, और यहां होगा कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी, वक्रता केंद्र। पहले कहां रखेंगे वस्तु को, ये डॉट 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 डॉट, ये है अनंत, तो पहले वस्तु को रखेंगे अनंत पर, फिर दोबारा रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, फिर रखेंगे वक्रता केंद्र पर, फिर रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फिर फोकस पर, फिर फोकस और ध्रुव के बीच। इसके बाद नहीं रख सकते, क्या दर्पण के भीतर रख दोगे क्या, ठीक है। अब देखो यहां से इस वाले पे अलग इनकी दुनिया है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और बड़ा। इसको अलग से याद रखेंगे। बाकी जितनी जगह है 5, वहां क्या बनेगा, वास्तविक। ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। चलो इनको ऊपर लिख देता हूं, 1 2 3 4 5। अब गिनती उल्टा लिखो, 1 2 3 4 5। समझ में आई कुछ बात। देखो जब वस्तु अनंत पर रखी तो इसका प्रतिबिंब 1 नंबर कहां है, ये यहां है, एक यहां है, एक यहां है। यानी वस्तु जब कहां रखेंगे, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। फिर जब मैं वस्तु को 2 नंबर मतलब
अनंत और सी के बीच में रखूंगा तो 2 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, सी और एफ के बीच बनेगा प्रतिबिंब। 3 जब वक्रता केंद्र पे रखूंगा तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 3 नंबर कहाँ है, 3 दोनों सेम सेम है वक्रता केंद्र पर, यानी वस्तु को जब सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, सी पर। जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे बच्चों, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, देखो यहां पर 4 कहाँ है, 4 नंबर ये है, कहाँ बनेगा, सी और अनंत के बीच। और जब हम वस्तु को कहाँ रख देंगे, फोकस पर, तो 1 नंबर ये लिखा है, वस्तु को फोकस पर 5 ये है, 5 ये है, ये 5 है दोनों, तो यहां पर फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। पांचों याद हो गए, पांचों क्यों, 6 भी याद हो जाएंगे। तो यहां पर देखो, यहां पर बनेगा क्या, बहुत छोटा, यहां पर छोटा, यहां पर बराबर बनेगा, यहां पर बड़ा, यहां बहुत बड़ा, और फिर यहां से बड़ा। आभासी एक कंडीशन पे होता है। उम्मीद है कि बातें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, थोड़ा ये भी ध्यान रखना है ना, इस वजह से स्पीड थोड़ा ज्यादा होगी। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहां बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने। तो भाई यहां पर देखो दर्पण कौन सा है, पहले तो ये देखो उत्तल, यहां पर हमेशा आभासी बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। एक कंडीशन तो यहां से समझ में आ गई, दर्पण के पीछे, तो ये काट दो। 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने, यहां दर्पण के सामने कभी नहीं बनता, आभासी बनेगा, तो मतलब दर्पण के कहां बनेगा बच्चों, पीछे। तो इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अनंत पर, यहां कहीं प्रतिबिंब अनंत पर बनता ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी हटा लो, ऑप्शन ए बचा। 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, देखो फोकस दूरी कितनी है इसकी, 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 20, यानी एफ का मान है 20, और यहां पर उत्तल है तो ये क्या होगा, प्लस का। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, क्या स्थित है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है, क्या लिखा है भाई 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, लैंग्वेज में थोड़ा वो हो गया। यानी जो u का मान है, u होता है वस्तु की दूरी, वो भी कितना है 20, और मुझसे पूछा गया है v का मान, तो 1/f बराबर क्या पढ़ा है, 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/f, f का मतलब कितना है 20, दर्पण है ना, ठीक है, तो 1/v प्लस 1/u हमेशा कहा है क्या होता है, माइनस का, वो कोई भी दर्पण हो, क्योंकि हमेशा दर्पण के पहले ही वस्तु रखेंगे, ऐसा तो नहीं दर्पण के पीछे रख देंगे, तो u हमेशा माइनस में होता है, तो माइनस का 20। अब ये प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस माइनस 1/20। इसको इधर ले आइए, 1/20 प्लस 1/20, माइनस का इधर आके क्या हो गया, प्लस का। अब इन दोनों का लासा लीजिए, तो नीचे सेम सेम 20 और 1 1 मिलकर क्या हो गया 2, 2/20 बराबर 1/v, 2 1 2, 2 दहम 20। इधर इधर गुणा करवा दीजिए, v 1 v और 10 1 10, तो v कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब दिक्कत ये थी कि ऑप्शन 2 थे ना 10 सेंटीमीटर, तो ये याद होना चाहिए कि उत्तल दर्पण में हमेशा दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब, क्योंकि आभासी बनता है, तो दर्पण के क्या होगा, पीछे। बात आई समझ में, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। 7वां क्वेश्चन, ठीक है, देखिए बोला गया उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, कहां बनता है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच, ध्रुव व फोकस के बीच। तो हमेशा P और F के बीच ही प्रतिबिंब बनेगा। इसमें कहां पर बनेगा, P और F के बीच। अब वस्तु को कहीं रखे कोई मतलब नहीं, हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा, ध्रुव व फोकस के बीच। वस्तु को कहीं रखे, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसमें लिखा कहीं भी बन सकता है चलिए अगला क्वेश्चन।
वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे, ये भाई 10 की पावर 8 है। वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है बच्चों? n बराबर होता है c/v। c क्या है? निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, और बटे v का मतलब होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो मुझे n निकालना है। c का मतलब होता है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल ये कितनी दी गई है? याद भी रखना है आपको, नहीं दिया गया हो। 3 गुणे 10 की पावर 8 और v पदार्थ में कितनी है? 1.5 गुणे 10 की पावर 8। इससे ये क्या हो गया? कैंसिल। अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो आपको ये 1.5 का पहाड़ा आता होगा। 1.5 1 कम 1.5, 1.5 दूनी 3, 1.5 तिहाई 4.5, 1.5 चौके 6। अगर नहीं आता भाई तो ये दशमलव हटाइए यहाँ से, 1 अंक बाद दशमलव, ऊपर क्या बढ़ा देंगे? 0। 15 1 कम 15, 15 दूनी 30। तो अपवर्तनांक की वैल्यू n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु कहां पर रखी है? यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 27 नहीं है भाई, ये 2f1 है। क्या है? 2f1 पर रखी है। तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, जब वस्तु 2f1 पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है? 2f2 पर। 2f1 पर रखी होगी तो 2f2। अगर ये ऑप्शन सिर्फ 2f होगा तो आंसर भी 2f होगा। अगर वस्तु 2f पर रखी है तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? 2f पर। ऑप्शन ऐसा नहीं होगा 2f1 होगा तो 2f2 पर बनते हैं। ये भी मैंने एक एक करके पढ़ा रखा है सब कुछ, आप वहां जाकर देखो। मैं एक क्वेश्चन के लिए पूरा फिर से समझाऊं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ठीक है, तो मैं बार बार नहीं बताता रहूंगा, लेकिन ये है कि मैं आंसर बताने के अलावा ये भी बताता रहूंगा ये क्यों आया है, ठीक है। पूरी स्लाइड बताने में तो फिर ये तो भाई वीडियो हमको लगता है 6-7 घंटे का हो जाएगा, और 6-7 घंटे बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए देने नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक उत्तल लेंस की क्षमता कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने के 100% चांस। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टिकर है। इसकी फोकस दूरी निकालनी है। कितनी है? 2 डायोप्टिकर। 1 मिनट में थोड़ा इसको चेक कर लो। ठीक है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टिकर है। इसकी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी P बराबर 1/f। ये होता है संबंध फोकस दूरी में और क्षमता में। P बराबर क्या होता है? 1/f। f क्या है? फोकस दूरी। P क्या है? पोटेंशियल, क्षमता। और ये फोकस दूरी हमेशा काहे में होती है? मीटर में। ये भी याद रखना। इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टिकर। और प्रति मीटर भी होता है। मोए मोए हो गया था पिछले साल जब ऑप्शन प्रति मीटर आया था, 2023 या 24 में, ऐसे कुछ है। तो क्षमता मुझे दी गई, यानी P की वैल्यू कितनी है? 2 और बराबर 1/f। अब इसको इधर भेजो, या हम ऐसे यहीं पर देखो, यहाँ f बराबर क्या होता है? 1/p। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। f बटे में है, गुणे में, और ये गुणे में है तो बटे में। तो f बराबर 1/p। तो f बराबर 1/p। p कितनी है? 2। अब देखो, ये हमेशा काहे में आएगा? मीटर में। ऑप्शन काहे में दिए हुए हैं? सेंटीमीटर में। तो बच्चों तुरंत 100 का क्या करवा दीजिए? गुणा। 100 का गुणा। क्यों सर? क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में है, और ये आंसर हमेशा काहे में आता है? मीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा 2 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? 50। 2 वैल्यू आप रट लीजिए। अगर क्षमता 5 डायोप्टिकर हो तो आंसर 20 आएगा। अगर 2 डायोप्टिकर हो तो आंसर 50 सेंटीमीटर आएगा। इन दोनों को बस याद रखें। 5 डायोप्टिकर 20, 2 डायोप्टिकर 50। ठीक है, यही ज्यादातर प्रश्न होंगे। एक लेंस की फोकस दरी, वाह, फोकस दरी नहीं है भाई, फोकस क्या होता है? दूरी। 20 सेंटीमीटर इसकी क्षमता होगी। अब देखो फोकस दूरी दी गई, अभी मैंने समझाया 20 है तो कितना आएगा? 5।
लेकिन एक लेंस की फोकस दूरी 5 ऑप्शन में है, एक ही है माइनस का, ठीक है। चलो लिख देते हैं, मुझे क्षमता निकालनी, P बराबर 1/f, तो P बराबर 1/f, f कितना है 20 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने इसको बोला था ये सेंटीमीटर में है, इसको काहे में बदलना पड़ेगा मीटर में, तो कितने गुणा 100 का, 20 पंचे 100, तो P आ गया 5 डायोप्टर, ठीक है। अब इसमें ये नहीं बोला गया कौन सा है, ठीक है, तो ये समझ लिया कि 5 एक ही ऑप्शन पे है, तो ठीक है, तो 5 डायोप्टर हो गया, कितना हो गया 5 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है। अब की मीटर में दी गई, ये भी ध्यान रखना, लेंस की क्षमता यानी P निकालना है, P बराबर 1/f, तो P बराबर 1/f, f कितना है 2, तो 2 आ गया, तो P बराबर, अब इसमें 100 का गुणा मत करवा देना है, ये देखो पहले मीटर में दिया है, तो अब इसको सेंटीमीटर में बदलने की जरूरत नहीं है, इसका भाग देंगे 0 क्या आ जाएगा 5, कैसे लिख जाता है कभी कभी, P बराबर 0.5 डायोप्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 0.5 एक ही में है, कोई ज़्यादा सोचने माइनस प्लस कोई मतलब नहीं है ना, और वैसे उत्तल लेंस था तो काहे में आएगी प्लस में। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आपतन कोण 42 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो तो अपवर्तित किरण कितनी विचलित होगी, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। ये कोई किरण है, तो ये जो जा रही ये कौन सी किरण है आपतित, ठीक है, इसको ऐसे जाना चाहिए, ये ऐसे चली गई, तो ये अपने मार्ग से, ये मान लो अभिलंब है, तो अभिलंब जितनी ये विचलित हुई है इसे क्या बोलते हैं विचलन कोण। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों कोणों को बस माइनस कर दे, क्यों कहानी आप इतनी ज़्यादा सुनेंगे, ठीक है। मुझे तो अभी यहाँ तो मुझे बहुविकल्पी क्वेश्चन है, थ्योरी में मैं सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। 42 डिग्री है और अपवर्तन कोण कितना है 30, तो अंतर कितना आ गया 12 डिग्री, कोई ऑप्शन है, ये है 12, पहला ही ऑप्शन है 12 डिग्री, ठीक है। तो जब आपतन कोण अपवर्तन कोण दिया गया हो, तो ये पूछा गया हो कि अपवर्तित कोण अपनी दिशा से कितनी विचलित होगी, तो दोनों को बस क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, ठीक है। अगर चलो मैं समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ये कोई किरण है, ठीक है, ये इसको जाना ऐसे चाहिए, ये ऐसे चली गई, अब ये है अभिलंब, तो अभिलंब और इसके साथ ये बनाया गया कोण आपतन कोण होता है। अब जाना इसको ऐसे चाहिए, तो ये अपने मार्ग से क्या हो गई विचलित, तो ये वाला कोण क्या होगा, ये वाला कोण होगा अपवर्तन कोण, ये क्या होगा आपतन कोण, इसे I बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं R। तो ये देखो कम हो गया, ठीक है। अगर ये पूरा होता I R दोनों बराबर होते, ये अगर पूरा होता तो I R दोनों क्या होते हैं बराबर, लेकिन ये अभिलंब की तरफ झुक गया है, तो अभिलंब की तरफ झुकने का मतलब ये अपने थोड़ा कम हो गया है, वही कितना कम हुआ है वही निकालना है। तो ये कोण इससे कितना कम है इसका अंतर निकालिए, इससे इसको घटा देंगे। देखो मान लो ये 30 है, ये कम है, तो ये मान लो 20 है, अब इसको भी मुझे 30 बनाना है, तो इसको इसमें क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा 30 में 20 गए 10, तो यहाँ 10 लिखना पड़ेगा। तो ये इतना ना बता के मैं ऐसे ही बता रहा, ठीक है। तो कभी कभी चीज़ों को ये मत सोचा करिए कि भाई सब कुछ ही बताना जरूरी है, लेकिन मुझे लगा कि बताना जरूरी है तो बता दिया। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो देखो अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए होता है, प्रकीर्णन बैंगनी रंग के लिए होता है, फैलाव बैंगनी रंग के लिए होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। प्रकीर्णन, फैलाव, ठीक है, विचलन, विचलन ये सब किसके लिए होता है बैंगनी। अगर पूछा जाए क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण और तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य ये सबसे ज्यादा किसकी होती है लाल की होती है बच्चों, किसकी होती है लाल रंग की, ठीक है, याद रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए इससे, ये बातें लिख भी लिया कीजिए। ये देखो 2025 में आया था, तो देखो सन 20 में पड़ गया। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर, ये 3 × 10 की पावर 8 लिखा है, ठीक है।
मीटर प्रति सेकंड है। कांच में प्रकाश की चाल अभी बताया था। अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, c अपॉन v। n क्या है अपवर्तनांक, c क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल, और v क्या है पदार्थ में प्रकाश की चाल। तो n अपवर्तनांक दिया गया है कितना 1.5। c का मान है 3 × 10⁸ और पदार्थ में v का पूछा गया है। ये बटे में है बच्चों, इधर आएगा तो गुणे में, और ये गुणे में है तो उधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा, बटे में। अभी ये समझाया था। 15 दूनी 30, 1 0 बढ़ाएंगे या 1.5 दूनी 3, तो v बराबर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन सी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, अपवर्तन कोण कितना होगा। देखो दो माध्यम है, उनके सीमा पृष्ठ पर एक किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण, तो ये विचलित ही नहीं होगी। अगर लंबवत आपतित होती है तो ये किरण बिल्कुल विचलित नहीं होगी, यानी कोण कितना होगा 0 डिग्री। ठीक है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर जो किरण है वो कैसे लंबवत आपतित होती है, तो इनका विचलन कोण ही नहीं होगा, विचलित ही नहीं होगी, तो मतलब 0 डिग्री होगा। ठीक है, उसमें कोई समझाने की इतनी जरूरत नहीं थी। आगे देखो, प्रकाश निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है। न्यूनतम होती है बच्चों ठोस में। जो ज्यादा ठोस है उसमें प्रकाश, देखो ऐसे समझो, जैसे निर्वात है, मतलब निर्वात का मतलब होता है कुछ नहीं, वैक्यूम इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब कुछ है नहीं, हवा पानी कुछ नहीं है, तो उसे बोलते हैं निर्वात। तो वहां प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि जो माध्यम होते हैं वो अवरोध उत्पन्न करते हैं। अब वहां हो गई ज्यादा, फिर इसके बाद गैस में, वायु में सबसे ज्यादा, फिर द्रव में। देखो आप जैसे जल में नीचे चले जाओ थोड़ी, तो वहां देखोगे तो दिखाई देगा हल्का। अगर आप पूरे बंद कमरे पे घुस जाओ, जो कहीं से प्रकाश का कोई वो ना हो, तो वहां पर प्रकाश नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो माध्यम कैसा है, ठोस है। तो देखो अब ठोस तो कांच भी है और हीरा भी है। तो कांच घर पे कह रहा, कांच पे आपने देखा होगा प्रकाश आ जाता है। ठीक है, तो सबसे कम पूछिए न्यूनतम किस में होगी, हीरा में। अगर ये ऑप्शन ना होता तब क्या होता है, कांच। ठीक है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, कांच का, वो 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, भाई ANG दिया है, GNA पूछा गया है, तो जस्ट इसका अपोजिट कर दें, 2 कितना हो जाएगा 3। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। वायु के सापेक्ष कांच का दिया गया था, कांच के सापेक्ष वायु का पूछा गया था, तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा। ANG है तो GNA पूछा गया था, 3/2 है तो 2/5। हाँ, सवाल अच्छा तब होता जब ANG दे दिया जाता 1.5 और ये पूछा जाता तब उल्टा कैसे करते। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसको बदल लेंगे 1.5, 1 अंक बाद दशमलव है, 1 क्या बढ़ा देंगे 0, तो 1 लिखो और 1 के बाद क्या बढ़ा दो 0। ठीक है, 1 अंक बाद दशमलव तो नीचे 10 आ गया। अब 5 से काटो, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, ये आया, ये तो इसको बदले तो ये कितना आ गया 3/2, तो GNA कितना आ जाएगा 2/3। तो सवाल अच्छा तब होता जब ये 1.5 लिखा होता 3/2 की जगह, तब थोड़ा दिमाग लगता ना। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी यानी U बराबर है 10 सेंटीमीटर प्रकाशिक केंद्र से, और 30 सेंटीमीटर है इसके प्रतिबिंब की दूरी, यानी V कितना है 30 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु के लंबाई का अनुपात।
बताओ कितना होगा। m बराबर v अपॉन u भी पढ़ा है आपने, ठीक है, और m बराबर i बटे o भी पढ़ा है। लेंस है तो v बटे u, अगर दर्पण होता तो माइनस v बटे u। तो m बराबर v कितना है बच्चों 30 और u कितना है 10, तो 10 तिहाई 30, तो m का मान आ गया 3। कौन सा ऑप्शन है भाई, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। 3, अच्छा ठीक है। ए 1 है, 1 से अधिक है, तो ये जो आंसर आया है 1 से क्या है अधिक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी, 1 से अधिक। m का मान 3 आ गया तो 1 से क्या है अधिक, तो m बराबर ये भी याद रखेंगे और m बराबर ये भी, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और v को क्या बोलते हैं प्रतिबिंब, प्रकाशिक केंद्र से किसकी दूरी, प्रतिबिंब की, और प्रकाशिक केंद्र से किसकी दूरी, वस्तु की। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, कहां बन सकता है, देखो आभासी 3 जगह बनता है, आभासी, सीधा और बड़ा, आभासी सीधा बड़ा, फिर एक होगा आभासी सीधा और बराबर, फिर आभासी सीधा और छोटा। आभासी सब में होता है, उत्तल में बनता है, अवतल में बनता है, समतल में बनता है। आभासी सीधा बड़ा है तो कंफर्म है क्या है अवतल, बराबर है तो समतल। आभासी, ये बाकी सब कंडीशन सेम, आभासी सीधा इसमें भी है, आभासी सीधा इसमें भी है। आभासी सीधा अगर छोटा बन गया तो फिर क्या हो जाएगा उत्तल, ठीक है। अगर उसमें वास्तविक लिखा बस मिल जाए, बाकी छोटा बड़ा मोटा खोटा या कुछ भी लिखा हो, तो वो आंख मूंद के बस तुरंत बता देना क्या है अवतल। समतल और उत्तल में कभी वास्तविक नहीं होता, ऐसे ऐसे वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी शायरी सुनाएंगे आपको थोड़ी देर बाद, याद आ गई तो, नहीं वो याद नहीं आएगी, ठीक है। मैं शायरी की बात कर रहा हूं कि शायरी याद आ गई तो सुनाऊंगा, कैसी बातें कर रहे हो बेटा। अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, अवतल लेंस सेम उत्तल दर्पण है। अवतल लेंस क्या है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता था, सीधाभासी और छोटा, सीधाभासी छोटा, तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा बी, सीधाभासी छोटा। भी समझाया, अवतल लेंस उत्तल दर्पण के बराबर होता है, याद हो जाएगा। अवतल लेंस किसके बराबर होता है, उत्तल दर्पण के, और उत्तल लेंस अवतल दर्पण के। उत्तल लेंस किसके होता है, अवतल दर्पण के। बस और कुछ याद ही नहीं करना है। भाई जूम हो जाया कर, कभी कभी बातें नहीं सुना करता कभी कभी। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, इसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक दूर बनेगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो ज्यादा से ज्यादा जितनी ये है इतनी दूर ही प्रतिबिंब बन सकता है, इससे ज्यादा दूर नहीं बन सकता। ज्यादा से ज्यादा कितने दूर बन सकता है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से क्षमता वाले प्रश्न आ गए, दिखाइए अपनी क्षमता। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी अभी बताया, 50 मतलब 2, 50 का मतलब 2। अब लेकिन ये देखो इसमें खेला हुआ है, उत्तल लेंस है तो उत्तल में प्लस का होगा तो प्लस का 2 डायोप्टर कराएगा। चाहे तो आपको करवा देता हूं, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो P बराबर, मुझे F निकालना नहीं P निकालना, क्षमता P बराबर क्या होता है 1/f, तो P बराबर 1/f। F कितना है बच्चों 50। अब ये सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा, 50 दूनी 100, तो P बराबर कितना आ गया 2 डायोप्टर। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, तो कैसी होगी पॉजिटिव। अगर अवतल होता तो क्या होता निगेटिव। हाँ बताइए, बातें समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। लगा देता हूँ स्लाइड। ये देखो एक चश्मा वश्मा भी लगाने को आ गया। चलिए लगाइए चश्मा, आंसर बताइए जल्दी से। एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है। इस लेंस की क्षमता 5 होगी बच्चों। अब कितना बताऊं, 1/20 और गुणे कितना 100, 20 पंचे 100, तो P बराबर कितना आ गया 5। अब देखना बस ये है 5D, D का मतलब डायोप्टर।
अब ये बताना है 5 प्लस का आएगा कि माइनस का। कौन सा लेंस है बताओ, कहाँ गया, उत्तल लेंस है, तो किसका आएगा, प्लस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग काफी क्वेश्चन सीख गए ना। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी यानी एफ निकालना है। एफ बराबर होता है बच्चों r/2, तो एफ बराबर r का मान कितना है 20 और बट्टे 2 से इसको काटो, एफ बराबर कितना आ जाएगा 10। इतने समझदार हो गए। लेकिन ये कौन सा दर्पण है, अवतल, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। बी फॉर बॉल वाला आंसर सही है, ठीक है। हाँ जान जाओ, बचपन में सीखा था बॉल वाल ना। चलो क्वेश्चन नंबर 26, एक बार देख लूं कितना टाइम हो गया। चलो 34-35 मिनट हो गए क्लास को चलते हुए, जल्दी जल्दी कीजिए। एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, 5 मतलब 20। अब 20 काहे का आएगा, उत्तल लेंस है तो प्लस का आएगा, ठीक है। इतने समझदार हैं आप, इसका आंसर सुन चुके हैं काफी बार। हाँ ये आया अच्छा क्वेश्चन। अच्छा क्या है बता तो दिया है। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति, आकृति नहीं भाई, क्या प्रकृति पूछा गया है। वाओ क्या पेंटिंग है। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी, सीधा और छोटा। ये भी लिख दे, आभासी, सीधा और छोटा। आभासी, सीधा और छोटा। आभासी सीधा बराबर किसमें होगा, बताओ, समतल दर्पण में। किसमें होगा, समतल दर्पण। हाँ वो देखो पूछ, कैप कहाँ है, कैप बेटा वो खो गई। अब मैं ऐसे ऐसे करके बाल सुधारा करूंगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक। नेक्स्ट, ये देखो क्वेश्चन मैंने बताया था, याद आ रहे होंगे पुरानी बातें। समतल दर्पण का आवर्धन, मैंने बोला था समतल दर्पण द्वारा बनी वस्तु, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब। और जब ये होगा तो m बराबर होता है I/O। अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5, यानी आवर्धन हमेशा कितना आएगा 1। अगर वस्तु 10 सेंटीमीटर होगी तो प्रतिबिंब भी कितना बनेगा 10, यानी आवर्धन वहां भी कितना होगा 1, तो हमेशा 1 आएगा। और इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत। इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत, ठीक है। याद रहेगा, इतनी बार बोल दूंगा एक एक क्वेश्चन कि आपको, ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। अब उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, आभासी, उल्टा। आभासी के साथ उल्टा ना, गलत बात, आभासी के साथ सीधा होता है। आभासी के साथ उल्टा गलत बात है। अब ये सुनो, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और कैसा बनेगा, छोटा। आभासी, सीधा व छोटा, ठीक है। आभासी, सीधा व छोटा। आभासी के साथ उल्टा नहीं हो सकता, आभासी के साथ हमेशा क्या होता है, सीधा। आभासी सीधा बड़ा नहीं बनता, मैंने बोला था अवतल लेंस मतलब उत्तल दर्पण। अवतल लेंस मतलब उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा वो वस्तु से कैसा बनता है, छोटा। अब इतना एक एक बात का कंसेप्ट बताने के बाद भी अगर आप ना समझ पाए तो फिर चुल्लू भर पानी लेना, उसमें रोज मुंह धो लेना। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या r निकालना है। r बराबर होता है बच्चों 2f। डायरेक्ट लिखा करो, f निकालना हो तो f बराबर r/2, अगर r निकालना हो तो 2f। r बराबर 2 गुणे f। f कितना है 20, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। कौन सा दर्पण, उत्तल, तो ये काहे का आएगा पॉजिटिव। ऑप्शन एक ही है 40, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सी फॉर कैटी, कैटी नहीं भाई, कैट। नेक्स्ट, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, तो f बराबर निकालना है तो r/2। r कितना है 32/2 कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। कौन सा है, उत्तल, प्लस का आएगा यानी 16 हो जाएगा। देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। वास्तविक का मतलब भूल जाओ, अवतल होगा बस। ये क्या लिखा है भाई, ये अकतल कैसे लिख गया अवतल होता है क्या, अवतल। ये बस दिख गया ना आपको, क्या वास्तविक।
तो वास्तविक के बाद कुछ नहीं पढ़ना। वास्तविक का मतलब अवतल, वास्तविक का मतलब बच्चों क्या होता है, अवतल। ठीक है, वास्तविक दिखा नहीं कि भूल जाओ सब, अब आगे कुछ नहीं पढ़ना। पढ़ना तो तब है जब आभासी लिखा हो। आभासी सीधा छोटा उत्तल, आभासी सीधा बड़ा अवतल, आभासी सीधा बराबर समतल। एक लेंस के सामने किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुना दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब का आवर्धन है। भाई देखो 3 गुना बोला है तो आवर्धन का मतलब यही तो बताता है कि ये कितने गुना है, उस वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है। मतलब जैसे वस्तु की दूरी हो गई 5, तो इससे 3 गुना बना, यानी प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर। अगर वस्तु 5 सेंटीमीटर दूरी रखी तो 3 गुना दूरी मतलब 15 पे बना, तो 5 तिहाई 15, तो m का मतलब 3। आवर्धन कितना होगा यही पूछा गया, तो जितने गुना हो गए आवर्धन का मतलब यही बताता ही है कि वस्तु कितने गुना है, या वस्तु की दूरी, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी गुना है। नेक्स्ट, एक दर्पण की वक्रता सिल्या, अहिल्या लिख देता है भाई वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी यफ निकालना। यफ बराबर, कुछ ज्यादा अच्छे से नहीं बन गया, एफ बराबर r/2, तो एफ बराबर 40/2 यानी कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। कौन सा है, दर्पण है, तो इसका आंसर ऐसे होना चाहिए +-20। करेक्ट आंसर यही होगा, लेकिन अब नहीं है 20, एक ही ऑप्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, माइनस प्लस दोनों नहीं है। चलो अगला देखो क्वेश्चन। एक दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, कैसे कैसे क्वेश्चन लिख रखे हैं, सीधा तथा बड़ा बनता है। आभासी सीधा और बड़ा, आभासी सीधा बड़ा, तुरंत बताओ क्या है, अवतल। अगर ये छोटा होता तो क्या होता, उत्तल। अगर ये बराबर होता तो क्या होता, समतल। 4-5 बार बता चुका हूं भाई, अब अगर क्वेश्चन गलत करो तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं भी मुंह धो सकता हूं उसी पानी में जो बोला था। मैं रोज धोता हूं मुंह, सुबह शाम, बस सुबह ही शाम धोता भी हूं। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होगा, किसका होगा भाई, किसका होगा, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक किसका होगा। तो वायु ऊपर रखना है और अधिकतम लाना है, तो नीचे ऐसी चीज रखो जिसके सबका सबसे कम हो, ठीक है। तो अधिकतम अपवर्तनांक लाना है मुझे, तो नीचे क्या रखेंगे, जिसकी चाल सबसे क्या हो, कम। देखो ऊपर चाल हो गई 3 × 10⁸, नीचे जितनी चाल कम होगी, देखो जैसे यहाँ 20 लिखा हुआ, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 20 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है, तो 5 से इसको काटेंगे 4 बार, 10 से इसको काटेंगे 2 बार, तो ये संख्या बड़ी आई, क्यों, यहाँ छोटी है। तो नीचे जब छोटी होगी तब आंसर क्या आएगा, बड़ा। तो यहाँ नीचे छोटी संख्या रखनी है मुझे, छोटी का मतलब समझ रहे हो, जिसकी चाल सबसे कम हो, तो सबसे चाल कम किसकी होगी, हीरा की। जिसकी चाल सबसे कम उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, क्यों, ऊपर ऊपर ऐसी संख्या लिखी है ना, इसमें भाग देना है इस संख्या से, तो ये संख्या जितनी छोटी लाएंगे आंसर उतना ही क्या आएगा, बड़ा। वाह क्या समझाया है गुरुजी। अब कोई तारीफ नहीं करता तो अपने मन से कर लेता हूं चलो आगे सुनो। किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। किसी वस्तु का वास्तविक एवं वास्तविक चाहिए और बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, वक्रता केंद्र पर रखेंगे बच्चों, बराबर बनता है। कैसा बनता है, बराबर बनता है। चलो वक्रता केंद्र C और बिंदु F के बीच, हाँ यहां बड़ा बनता है, ठीक है, वास्तविक बड़ा बनेगा। दर्पण के ध्रुव पर, अरे भाई कैसी बातें कर रहा है, यहां लिख ही नहीं सकते, इसको बताओ ध्रुव पर रख देंगे क्या किसी वस्तु को। दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच, जब F व P के बीच रखते थे ना तो बच्चों आभासी बनता था, बड़ा तो बनता था लेकिन कैसे बनता था, आभासी। तो ए बी फॉर बॉल, यही ऑप्शन एक करेक्ट है, बाकी सब ऑप्शन क्या है, गलत। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। क्वेश्चन नंबर 38, वाओ क्या क्वेश्चन है, ऐसे भी बोलना है क्या। किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, ये देखो मोए मोए हुआ था इसी क्वेश्चन पे मैंने जब क्वेश्चन करवाए हैं तब वहां पर 2 मात्रक लिखवाए। देखो
लेंस की क्षमता का मात्रक ऐसे डी, डी का मतलब डायोप्टर होता है। ऑप्शन ही नहीं, क्या करोगे आप। तो देखो P बराबर क्या पढ़ाया गया 1/f, और f हमेशा किस में होता है मीटर, तो ये बन गया 1/मीटर, और 1 के चीज में हो तो उसे प्रति बोलते हैं, तो इसका मात्रक हो जाएगा बच्चों प्रति मीटर। क्या हो जाएगा प्रति मीटर। ठीक है, कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ओ भाई साहब ये ABCD कैसे हो गई, ACBD, चलो कहीं बी है, बस वही बी है। अब ऊपर नीचे लिख गए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें रोना मत। तो सर जी ऑप्शन कैसे लिख देते हैं आप। प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल, सवतल नहीं भाई, मैं तो सवतल दर्पण बना दूंगा एक, इनमें से सभी के लिए। तो भाई सबके लिए होते हैं परावर्तन के नियम, ना केवल गोलीय पृष्ठों के लिए, बाकी सभी पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। ये तो सारे गोलीय पृष्ठ से बने, समतल पृष्ठ के लिए भी लागू होते हैं भाई, तो ऐसा कुछ ना सोचें। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, आवर्धित बनाना है, काल्पनिक बनाना है। अब बोलेंगे आप सर काल्पनिक वाल्पनिक कैसी बात कर रहे हैं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो काल्पनिक कहां चला गया भाई, काल्पनिक का मतलब होता है आभासी, और आवर्धित बनाना है, तो दर्पण वाले ऑप्शन तुरंत काट दो। क्यों, मुझे आवर्धित चाहिए और आभासी चाहिए। उत्तल लेंस में बनेगा, किस में बनेगा, उत्तल लेंस में। अब बोलेंगे ऐसा तो सर रुक जाइए, एक गड़बड़ हो गया, अवतल दर्पण में भी तो हो सकता है भाई। मुझे काल्पनिक आभासी चाहिए और बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा, तो ये उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस में भी हो सकता है, अवतल दर्पण में भी हो सकता है। तो डी फॉर डॉगी वाला ऑप्शन सही होगा। मोह मोह हो गया था मेरा भी ना अभी। हाँ, तो ये डॉगी वाला ऑप्शन कभी कभी, तो वो एक लाइन सुन लो पहले मेरी, वो नहीं सुनाने वाला, मैं कुछ और सुना रहा हूँ। मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था बेटा मैं ये कह रहा था कि क्या कह रहा था, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कृपया क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें वरना आपका चालान कट सकता है। तो क्वेश्चन अभी हमने नहीं पढ़ा था ना ध्यान से, इसीलिए हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। भाई साहब इतना भी जूम नहीं होना है। एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की स्थिति कहां पर होगी। जब वस्तु कहां पर रख दो, अनंत पर, तो अनंत पर वास्तविक प्राप्त होता है उल्टा और अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का। सबसे पहली कंडीशन, वस्तु को कहां पर रख दो, अनंत पर। अगर वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब एकदम बिंदु आकार का बनेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अगला क्वेश्चन देखो, एक प्रकाश किरण किसी लेंस विचलन के गुजर जाती है, लेंस विचलन से गुजर जाती है, के भीतर स्थित किसी बिंदु के से बिना किसी वह बिंदु लेंस का होगा। क्या कहना चाह रहा है, वह एक प्रकाश किरण किसी लेंस से विचलन के बिना गुजर जाती है, के भीतर किसी बिंदु से बिना किसी वह बिंदु लेंस का होगा। उस अच्छा ये कहना चाह रहा है, ये है, ये बिंदु होता है प्रकाशिक बिंदु। जब कोई किरण इससे जाती है तो यह बिना विचलित हुए गुजर जाती है। ये क्वेश्चन ये कह रहा, वो लैंग्वेज थोड़ा बड़ा अटपटी लिखी है। तो ये प्रकाशिक केंद्र होता है बेटा। जब ये कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो यह बिना विचलित हुए, जैसे यह किरण अगर मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर, तो ये फोकस से होकर जाती है। देखो विचलित हो गई, जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे हो गई। लेकिन अगर ये प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो बिना विचलित हुए गुजर जाएगी, यानी प्रकाशिक केंद्र। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आपके टीवी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर कितना होगा। सभी लोग आंसर बताएं जल्दी से। देखो ये क्या कह रहा है, मैं दिख नहीं रहा हूं। अरे भाई इतना बड़ा शरीर लेकर
आपको दिख भी नहीं रहा हूं। चलो, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से होते हुए, अच्छा, दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। ये वही है सेम जैसे लंबवत आपतित होती थी। प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक है, कितना होगा? 0 डिग्री, क्योंकि परावर्तन ही नहीं होगा। अवतल दर्पण की जब वक्रता केंद्र से होकर जा रही है और दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 0 होगा। किसी गोली दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है। दर्पण एवं लेंस होंगे। देखो, फोकस दूरियां माइनस किस में होती हैं? अवतल दर्पण और अवतल लेंस में। अवतल दर्पण में और अवतल लेंस में। संभवतः दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो ये बात तो सही है, लेकिन ये बात गलत है। दर्पण अवतल ये बात सही है, लेंस उत्तल। दोनों उत्तल, दोनों पॉजिटिव होते तो दोनों उत्तल होते, ये ऑप्शन सही है, दोनों अवतल होंगे। दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी अवतल होगा। अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस में होती हैं। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरियां धनात्मक होती हैं, प्लस की। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थित हो। कहाँ हो? अभी बताया था, जब वक्रता केंद्र पर रखें तो जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा नीचे की ओर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। ठीक है, तो आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा तो कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। चलो, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है आवर्धक लेंस के रूप में। कार के पीछे की ओर वस्तुओं को देखने के लिए यहां तो उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है बच्चों? उत्तल दर्पण। निकट दृष्टि, बिल्कुल 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 पकड़ ले गए है भाई। अवतल लेंस का प्रयोग कहां करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के लिए और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का। ठीक है, साधारण कैमरों में, साधारण क्यों, वो वाले अच्छे वाले कैमरों में करो। चित्र दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। चित्र आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? चलो, अब बताओ, चित्र दिख रहा है कि नहीं? मैं दिख रहा हूं चाहे ना दिख रहा हूं, चित्र दिख रहा है कि नहीं आपको? अभी भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो देखो, मैं दिखाई नहीं दूंगा। अब इसमें बोला गया निम्नलिखित में कौन सा किरण आरेख सही है? इनमें ये किरण आरेख कौन से सही है? देखो, पहला ये है, ये कौन सा अवतल लेंस है कि उत्तल? जो किनारों पर थोड़ा हष्टपुष्ट और बीच में दबे हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अवतल लेंस। तो ये अवतल लेंस है। ठीक है, पहली बात। यहां पर अवतल लेंस और उत्तल दर्पण सेम सेम होते हैं। ठीक है, तो यहां पर किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी, मिलेंगी नहीं। यहां पर वास्तविक में यहां कुछ पता ही नहीं चल रहा है, यहां भी कुछ नहीं है, यहां भी कुछ नहीं। आप ऐसे डॉट डॉट, जहां है ये देखो डॉट 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 दिखाई दे रहा है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसलिए ये देखो डॉट डॉट है ना, फोकस पर मिलती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से होकर नहीं जाएगी, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी। आप समझ गए होंगे इसका डायग्राम। सी फॉर कैटी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर। हाँ, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी हो सकती है तो बता देते हैं। लेंस की फोकस दूरी यानी f निकालना है। f बराबर होता है 1/p, तो f बराबर 1/p। p का मतलब है -2.5। ठीक है, तो f बराबर, अब इसमें 100 का क्या करवा दो बच्चों? गुणा। क्यों? ये देखो डायोप्टर है, अब इसको काहे में चेंज करना पड़ेगा? यहाँ हमेशा आंसर, अगर मैं इसको सॉल्व करता तो ये आंसर काहे में आता? मीटर में। लेकिन यहाँ ऑप्शन देखो सारे किस में है? सेंटीमीटर में। अब यहाँ से
जल्दी से दशमलव हटाओ, ऊपर 0 बढ़ाओ, एक अंक बाद दशमलव है, 25 चौके 100, और 4 के बाद ये 0 मत भूल जाना। तो 40 एकन्नम 40, काहे का? माइनस का। अगर फोकस दूरी माइनस की है तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कहाँ गया? 40 सेंटीमीटर आया है। अब ये माइनस आंसर मत ढूंढने लगना, सर जी इधर तो माइनस नहीं लिखा। माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उन्होंने अवतल लिख रखा है। तो 40 सेंटीमीटर और क्या? अवतल। 4 सेंटीमीटर ढूंढ लेते जल्दी से। चलिए अब देखो, प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः U1 तथा P2 है, U2 होना चाहिए यहाँ, U2। तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, देखो माध्यम 1 का निकालना है, जिसका निकालना है उसको नीचे रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? U2 बटे U1, ठीक है। जिसका निकालना है उसको नीचे, देखो किसका निकालना है? तब माध्यम 1 का निकालना है माध्यम 2 के सापेक्ष, ठीक है। तो जिसका निकालना है उसको नीचे, बस दिमाग में यही बैठा लो, जिसका निकालना है उसको नीचे। जब किरणें एक से दूसरे में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं तो देखो, अभिलंब से दूर हटती हैं। 2 माध्यम आपको पढ़ाए गए थे, ये देखो मैं बॉक्स से जल्दी से बता देता हूं। ये है किरण, इसको जाना ऐसे चाहिए, चलिए ऐसे गई, ये है अभिलंब, ठीक है। तो जाना ऐसे चाहिए, ये अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब। तो अभिलंब, ये किरण ऐसे थी और नीचे आ गई, किधर को आ गई? अभिलंब की तरफ। तो अभिलंब की तरफ झुक गई। इधर माध्यम क्या था? विरल, वायु या निर्वात, ये विरल, और ये कांच में गई, ये क्या है? सघन। अब सघन से कहां जाएगी? विरल में। किरण देखो जा ये रही है, अब यहां पर क्या है? अभिलंब, ठीक है, ये क्या है? अभिलंब, ठीक है। इस किरण को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गई? नीचे को। तो अभिलंब के तरफ नहीं गई, अभिलंब की तरफ नहीं गई, अभिलंब से दूर हट गई। तो अभिलंब से दूर कब हटी? जब सघन से विरल में गई। कहां गई? सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ठीक है। तो अभिलंब से दूर कब हटती है? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये तो हल करना पड़ेगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी f बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। और ये कौन सा लेंस है? उत्तल। किसमें होगी? पॉजिटिव। इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु की दूरी है तो माइनस की, कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और अब आपने पढ़ा होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहां माइनस हो जाता है जब लेंस का फार्मूला लगाते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1/15 1/v। यही निकालना है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और वस्तु की दूरी कितनी है? माइनस की 30। ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। अच्छे से लिख देते हैं, 1/15 बराबर 1/v प्लस 1/30। ये प्लस का है बच्चों, इधर लाएंगे तो काहे का हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस का 1/30 बराबर, अब 10 में आप इतनी तो सोचते हैं कि आप कर लेंगे प्रैक्टिस। 15-30 का लासा 30, 15 दूनी 30, 30 एकन्नम 30 बराबर 1/v। 2 में 1 गए, 1/30 बराबर 1/v। आए बाएं साएं वाला गुणा करवाएंगे। आए बाएं साएं जानते हैं आप लोग, इसका इधर इसका इधर, तो v बराबर कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। कोई ऑप्शन है? 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूसरी ओर वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। उत्तल लेंस है भाई, वास्तविक ही बनेगा, वास्तविक के साथ उल्टा बनेगा। वस्तु के आकार का नहीं है, वस्तु से क्या है? बड़ा है। देखो वस्तु कितनी, वस्तु के आकार के क्या है? बराबर है, बड़ा नहीं है। ये भी 30 है और ये भी कितना है? 30, दोनों बराबर है। तो वस्तु के आकार का, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा क्या है? प्रतिबिंब। याद हो जाएगा? याद नहीं करना भाई, सवाल हल करना है, ठीक है। याद नहीं करना कुछ भी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जब अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव का मतलब P
तथा फोकस F, ध्रुव का मतलब P और फोकस F, इसके बीच रख देते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है बच्चों? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉल, बॉय। एक मिनट में चलिए अगला क्वेश्चन। एक लेंस से 0.2 मीटर दूर पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। यह लेंस होगा 0.2 मीटर दूर पर रखी वस्तु की दूरी दी गई m बराबर, और क्या है? लेंस है। m बराबर क्या होता है? v अपॉन यू, v अपॉन यू। m की वैल्यू आवर्धन दिया गया है 0.5, v निकालना है, और u की वैल्यू कितनी दी गई है? वस्तु कितनी दूर पर है? 0.2। ये बट्टे में इधर गुणा आ जाएगा, 0.5 गुणे 0.2 बराबर v, 5 दूनी 10, 0.10 बराबर v, 10 आएगा, या 0. आप इसको 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है? 0.1। 1 मीटर फोकस दूरी का, ये भाई क्या आ रहा आंसर इसका? 0.1 मीटर आएगा। 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ना तो ये अवतल दिख रहा है, 0.1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यही आएगा। या तो इसमें कुछ चेंज होगा, देख लेना भाई, मेरे ख्याल से ये आएगा, ऑप्शन ये वाला सही होगा, ठीक है? एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब का, आभासी प्रतिबिंब उत्तल लेंस में एक ही जगह बनता है, ठीक है? 0.1 मीटर। अब इसका ऑप्शन 0.2 कैसे हो सकता है? 5 दूनी 10, यही आएगा, ठीक है? नेक्स्ट, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए? मुझे आभासी चाहिए और बड़ा चाहिए, तो किसका प्रयोग करना चाहिए? उत्तल का, ठीक है? अवतल में आभासी बनेगा लेकिन छोटा बनेगा, समतल में आभासी, समतल में बनाना ही नहीं लेंस में। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाते हैं। यह किरण मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेदन करते हैं। कहां पर? आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस आ जाते हैं। तो जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो अपने ही मार्ग पर वापस आ जाती है। तो कहां से? वक्रता केंद्र पर, ठीक है? पढ़ा, 3 नियम पढ़े थे। जो मुख्य अक्ष के समांतर हो कहां से होकर जाती है? फोकस से। और जो फोकस से होकर जाती है दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर। तीसरा, जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो अपने मार्ग पर पुनः क्या हो जाती है बच्चों? वापस। चलिए इसका आंसर बताएं।
10 सेंटीमीटर फोकस, ये फिर दरी लिख दिया। दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु तथा इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, इसकी फोकस दूरी कितनी है 10, एफ का मान है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उत्तल लेंस है, एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक u माइनस बराबर कुछ भी मान लो, आप मान लो कि वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा क्या है प्रतिबिंब। तो मान लो ये a है, तो ये भी क्या होगा a। अब बताओ क्या है, वस्तु तथा इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी। वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। वस्तु और प्रतिबिंब यानी u और v, इनके बीच की क्या निकालनी है हमें दूरी, कितनी आएगी, ठीक है। इसको करना 40 सेंटीमीटर आएगी, कितनी आएगी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं फ़ोन से थोड़ा परेशान हो गया हूँ, 4-5 बार आ चुका है कल। अब जब लंबी क्लास लेनी तो ये फ़ोन आ रहा है, ठीक है। साइलेंट में करता हूँ इसको। एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आवर्धन, देखो m बराबर क्या पढ़ा है हमने, I/O, ठीक है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या होगा छोटा। मान लो प्रतिबिंब 2 का है तो वस्तु 3 की होगी, 4 की होगी, 5 की, इससे बड़ी ही होगी। जब ऊपर संख्या 1 इससे छोटी आएगी, 3 के बराबर भी नहीं हो सकती, 3 से हमेशा क्या होगी छोटी। तो इसका आंसर हमेशा जो होगा 1 से क्या होगा छोटा। आंसर हमेशा 1 से क्या होगा छोटा, 1 से छोटा आंसर होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है 1 से कम, ठीक है। अगर ये समतल दर्पण होता तो 1 के बराबर होता। उत्तल दर्पण में कुछ भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिसारी लेंस। अच्छा, अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, उत्तल को, ठीक है। और अपसारी किसको बोलते हैं, अपसारी अवतल को, ठीक है। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, तो P बराबर 1/f का मतलब 20 गुणा कितने से 100 से, 20 पंचे 100, तो P आ गया 5 डायोप्टर। काहे का आएगा पॉजिटिव, क्यों आएगा पॉजिटिव, अभिसारी है, उत्तल है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा प्लस का 5 डायोप्टर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। देखो, उत्तल लेंस का काम क्या होता है, दूरदृष्टि दोष यानी पास के चीजों को पढ़ने के लिए। तो मतलब अब मुझे क्या पढ़ना है, छोटे अक्षर, तो पास की ही चीज तो पढ़नी है। और पास की चीज का मतलब जिसको दूरदृष्टि दोष हो। दूरदृष्टि दोष में पास की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो मुझे ये तो कंफर्म है जो ये अवतल लेंस वाले हैं दोनों ऑप्शन गलत है। अब देखो, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का या 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। अब देखो, मुझे छोटे अक्षरों को पढ़ने में लाना चाहिए, तो जितनी फोकस दूरी ज्यादा होगी उतना अच्छा दिखाई देगा ना। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लाना चाहिए। तारों के टिमटिमाने का कारण है। तारे भाई क्यों टिमटिमाते हैं, वो टिमटिमाते नहीं है, बस प्रतीत होते हैं, ऐसे समझ लो। जैसे आप ग्लास में है, किसी कांच का ग्लास ले लीजिए, अब उसमें ऐसे छड़ी डाल दीजिए, सीधा कर दीजिए और किनारे से ऐसे करके देखिए, आपको ये छड़ी टेढ़ी हुई दिखाई देगी। दूसरा, आप सिक्का डाल लीजिए किसी ग्लास में और नीचे तली से देखिए तो सिक्का थोड़ा तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं जो रियल में नहीं है, प्रतीत होती हैं ऐसा, तो उनको वो सारी चीजें होती हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मैं इधर कुछ एग्जांपल और बताता हूं। तो अपवर्तन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन, देखो। और इसके अलावा एक सुना होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
वो रेगिस्तान पे मरीचिका, मतलब ऐसे लगेगा जैसे कोई सड़क आप अभी अगर फील करना हो, गर्मियों में आप कोई सीधी सड़क हो बहुत दूर तक, या रेत में आप गंगा किनारे या और कहीं जाएं तो खूब दूर देखना, ऐसा लगेगा पानी भरा हुआ है, रियल में होता नहीं है, लगेगा बस कि पानी है। तो ये रेगिस्तान पे मरीचिका का दिखना, और ये क्या बोलते हैं, जैसे कोई कांच है चटक गया तो उसकी दरारें चमकने लगती हैं, तो उसका भी कारण क्या है, पूर्णांतरिक परावर्तन। अब इसमें एक और ऑप्शन है, देखो, प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्य का जो सूर्य है उसका 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का क्या कहलाता है, प्रकीर्णन। अब अच्छा एक और बात, क्षितिज के कुछ ऊपर दिखाई देना, यह भी अपवर्तन का उदाहरण है। सूर्य का क्षितिज से पहले ऊपर या नीचे दिखाई देना, यह किसका उदाहरण है, अपवर्तन का। अच्छा, जब सूर्य निकलता है सुबह सुबह लाल दिखता है, शाम को भी लाल दिखता है, तो ये किसका प्रभाव है, प्रकीर्णन का। ठीक है, किसका है, प्रकीर्णन। आकाश नीला क्यों दिखाई दे, कलर वाली जितनी भी बातें सब प्रकीर्णन की है। ठीक है, कलर की बातें हैं प्रकीर्णन। ठीक है, ज्यादा मत सोचना। नेक्स्ट, हाँ मुझे पूछ रहा बच्चा कितने क्वेश्चन है, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन पता है 75-76 होंगे। थोड़ी देर और। उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ नहीं, वस्तु का प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, जब अनंत पर रखते हैं तो वस्तु आभासी बनता है और छोटा बनता है। कैसा बनता है बच्चों, आभासी और छोटा, आभासी और छोटा। उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण है भाई, एक बात रुको, ठीक है, आभासी छोटा ही बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ और सोचने लगा था, उत्तल लेंस के बारे में फीलिंग आने लगी थी। किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा, अथवा किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। सीधा देखना है मुझे, आभासी देखना है, वस्तु से छोटा देखना है, तो मुझे कौन सा लेंस लेना चाहिए, अवतल लेंस। अवतल लेंस में सारे प्रतिबिंब कहां बन जाएंगे, अवतल लेंस पे। ठीक है, नेक्स्ट, एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी, दर्पण से एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, एक गोलीय दर्पण बनाओ, ठीक है, ये इसका वक्रता केंद्र है। ठीक है, इसको सी बोलते हैं। एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, अब ध्रुव इधर होगा, ठीक है, ये ध्रुव है P, यहां तक की दूरी कितनी है, ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, ये टोटल दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। अब दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी, यहां कहीं पर क्या होगा, फोकस, इसके बीचों बीच F फोकस। ठीक है, फोकस के बीच की दूरी क्या होगी, दर्पण के ध्रुव, इस दूरी को, तो ये वक्रता त्रिज्या दी है, ये पूछना बहुत गजब का क्वेश्चन है। यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं R, वक्रता त्रिज्या, और यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं F। तो ये क्वेश्चन ये है, F बराबर R/2, तो R दिया गया है, F निकालना है, तो क्या हो जाएगा 20/2, कितना आ जाएगा F की वैल्यू 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मिला जिसमें लगा कि नहीं हाँ थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आप लोग 10 ऑप्शन कहाँ है, ये वाला। नेक्स्ट, एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टिकर है, 2 वाले का 50 आंसर आएगा, बस ये देख लो कौन फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी इसकी। अब समस्या भाई इसने कर दी हमारे से। अच्छा, प्लस की 2 डायोप्टिकर है तो प्लस का आंसर आएगा। ठीक है, F बराबर 1/P, तो F बराबर 1/2 गुणा किससे, 100 से, 2 से इसको काटेंगे, F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F बराबर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, वो भी काहे का, प्लस का, क्योंकि ये काहे में है, प्लस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, किसमें होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, किसमें होती है, निर्वात में। ओके,
याद रखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। फिर इसके बाद इसको हम वायु में भी मान सकते हैं, और कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कोई आ गया था तो उसी को देख। किसी बिंब का मतलब बच्चों वस्तु होता है। बिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु। किसी बिंब यानी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। बिंब की स्थिति कहाँ, यानी वस्तु कहाँ रखी होनी चाहिए? आभासी प्रतिबिंब तभी बनता है जब F और P के बीच रखी हो, फोकस और ध्रुव के बीच। तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, तभी आभासी बनेगा। इतने पढ़ गए क्वेश्चन, आप इतना तो जान ही गए होंगे। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवता हैं। देखो बार बार बोल चुका हूं, अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक। ठीक है, तो दोनों कैसे होंगे? अवतल। अगर दोनों की -15 है, दोनों माइनस में है, तो मतलब क्या होगा? दोनों क्या होंगे? अवतल। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो 10 क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा होंगे। अवतल दर्पण के सामने स्थित किस बिंदु से गुजरने वाली, किसी भाई है ये, किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी बिंदु पर पुनः गुजरते हैं। तो ये कब होता है? जब किरणें कहां से जाएं, ये मान लो है, तो अगर यहां वक्रता केंद्र से जाती हैं तो ये किरण वापस लौट आते हैं। जो वक्रता केंद्र से जाते हैं ये अपने मार्ग पर पुनः वापस आ जाते हैं। तो दर्पण का देखो लखता केंद्र है, यहाँ वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण के सामने स्थित किस बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी बिंदु पर पुनः गुजरते हैं। अभी बता दिया था ये तो क्वेश्चन ना। नेक्स्ट, अवतल दर्पण द्वारा बना किसी बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक बिंब के ही आकार का बराबर का बनता है जब दर्पण के कहां रखा जाए? वक्रता केंद्र पर। ठीक है, वक्रता केंद्र पर, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। तो जब C पर रखते हैं तो प्रतिबिंब का आकार, वस्तु का आकार दोनों क्या होता है? बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी से भरे कांच के बीकर में रखा नींबू पार्श्व से देखने पर अपनी वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसके लिए उत्तरदायी प्रकाशिक परिघटना है। देखो अभी समझाया था, जैसे मैंने इसको रखा तो ये तिरछी दिखाई दे रही थी, सिक्का थोड़ा ऊपर और बड़ा दिखाई देता है, नींबू भी क्या दिखाई दे रहा? बड़ा। तो इसके सबके कारण क्या थे? अपवर्तन। सूर्य क्षितिज से ऊपर या नीचे दिखाई देता है अपनी धुरी से उठा हुआ, तो वो भी किसके कारण होता है? अपवर्तन। कोई चीज रियल में नहीं होती, अगर वो आभास हो रहा है उस चीज का, तो वो क्या है? फिर अपवर्तन है। एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा है। आभासी है, सीधा और वस्तु से बड़ा। ये अवतल दर्पण में पॉसिबल है। तो कहां है अवतल दर्पण? ये है ऑप्शन बी, अवतल दर्पण में ही पॉसिबल है। बराबर बनेगा तो क्या होगा? समतल, और छोटा बनेगा तो क्या होगा? उत्तल। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है। छड़ का प्रतिबिंब एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है। किसके? एक उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच।
तो फोकस और प्रकाशिक केंद्र इसके बीच जब वस्तु रखेंगे तो आकार बड़ा बनेगा। ये दोनों छोटे ऑप्शन काट दो, ठीक है। एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है। छड़ का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो देखो अभी तो जब इसको कहां रखेंगे, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। तो ये तो लास्ट वाली कंडीशन है, जब एफ और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखते हैं तो आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। आभासी, सीधा, बड़ा। याद करो अवतल दर्पण की लास्ट कंडीशन, जब ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखते थे, तो यहाँ एफ और किसके बीच? प्रकाशिक केंद्र के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? तो हमेशा सीधा कब बनता है? समतल और उत्तल दर्पण दोनों में बनता है। अवतल में तो सीधा उल्टा कुछ भी बनता रहता है, लेकिन उत्तल और समतल दो दर्पण होते हैं ऐसे जहां पर आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। ये तो कंफर्म है, आभासी सीधा। एक में बराबर बनता है, एक में छोटा बनता है। तो मुझे तो बस इतना बताना था जिसमें हमेशा सदैव सीधा प्रतीत होता है। सदैव सीधा। अब अवतल में भी बनता है सीधा, लेकिन वो सदैव नहीं होता, उसमें तो 5 कंडीशनें उल्टा वाली होती, लास्ट वाली बस सीधा वाली होती। 74 नंबर क्वेश्चन देखो, पहुंच गए। उत्तल लेंस के f तथा 2f के बीच स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो f और 2f के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? यानी f1 या 2f1 ऐसे कह लो, ठीक है। f1 और 2f1 के बीच। तो देखो ये क्या मान ले आप, इसको क्या कह सकते हैं? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते थे तो कैसा बनता था? वास्तविक बनता था, बड़ा बनता था। वास्तविक बन रहा तो कैसा बनेगा? उल्टा। वास्तविक, उल्टा, बड़ा। डी ऑप्शन, वास्तविक, बड़ा और उल्टा। अगला क्वेश्चन, एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? R बराबर 2f, यानी 2 गुणे 10 कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अब प्लस माइनस 20 आएगा, लेकिन ऑप्शन में 20 एक ही बार दिया गया है तो ज्यादा सोचना नहीं है। नेक्स्ट, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे? भाई छोटे अक्षरों को पढ़ना है, छोटे अक्षरों को यानी पास की वस्तुओं को, उनको बड़ा करना है, ठीक है। किसी छोटी चीज को क्या करना है? बड़ा करना है। तो आप किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन देखिए, बताइए। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे? ये लास्ट ही क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं इन दोनों का आंसर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के अक्ष पर कोई बिंब रखा है, प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। लेंस से बिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो यानी f का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। मैं पूरा हल नहीं करवाऊंगा। अवतल लेंस के अक्ष पर कोई बिंब रखा है, प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर है। प्रतिबिंब यानी v का मान दिया गया है कितना? 30 सेंटीमीटर। अवतल है तो f काहे में होगा? माइनस में, ठीक है। लेंस के अक्ष पर रखा है, लेंस से बिंब की दूरी यानी u निकालना है आपको। ये और वो दोनों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर वीडियो पसंद लगा हो और आपको लगा हो कि मास्टर ने थोड़ी मेहनत की थी मेरे लिए, तो दूसरे लोगों के पास भी शेयर करें, वो भी इसका लाभ उठा पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।